नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आज के सेशन में। लेकिन आज का जो सेशन आपका होने वाला है, जो हमारा रेलवे बोर्ड है, उन्होंने आज एक मॉक टेस्ट अपलोड किया है। उसी मॉक टेस्ट का ये क्वेश्चन आपके सामने है और मैथमेटिक्स में लगभग में 30 क्वेश्चन के आसपास है। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल सामान्य लेवल है, सामान्य से भी थोड़ा सा कम ही है। तो इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर करेंगे डिस्कस और अगले 10 से 15 मिनट में यह कहानी इसका खत्म है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। एक खाली तालाब में पानी भरने के लिए दो पाइप ए और बी लगाए गए हैं। पाइप ए अकेले तालाब को 70 घंटे में भर सकता है, जबकि बी अकेले उस तालाब को 80 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ए और बी एक साथ खोल दिए जाए तो तालाब को भरने में कितना समय? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये बताओ, 70 घंटा में ए भर सकता है, 80 घंटा में बी भर सकता है। तो 80 और 70 का एलसीएम ले लोगे, ये हमारे पास आ जाएगा 560। 8 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। बताओ दोनों मिल करके इस काम को कितने समय में कर देंगी? तो 8 7 15, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 तिया 45, बच गया हमारे पास 11, 15 सत्ते 105। तो 37 वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। ठीक है 560 को हम 15 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का जरा 84 से विभाजित करने पर 87 शेष फल आता है, सॉरी 27 शेष फल आता है। 84 से विभाजित करने पर 27 शेष फल आता है, तो 6 से विभाजित करने पर कितना शेष फल आएगा? हम पहला काम करेंगे कि ये 84 देखो 6 से कट रहा है क्या? बोलोगे बिल्कुल कट रहा है। अगर 84 6 से कट रहा है तो डायरेक्ट 6 से भाग लगाएंगे 27 में। हम बोलेंगे 27 में भाग लगा देंगे 6 से, कितना शेष फल आएगा? 6 चौका 24, शेष फल आ गया 3, उत्तर आ गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। ये पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पर बिंदु x और भुजा पी आर पर बिंदु y को जोड़ने वाली रेखा भुजा क्यू आर के समानांतर है। यदि पी वाई वाई आर का अनुपात 3:5 हो और पी एक्स की लंबाई 7 है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल ये समरूपता का क्वेश्चन है और समरूपता का क्वेश्चन देखो कितना आसानी से ये बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। पी क्यू आर हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें से कहा जा रहा है क्या कि ये जो हमारे पास x है ये पी क्यू पर है x, और y हमारे पास पी आर पर है। और एक्स वाई समानांतर किसके दे दिया है? क्यू आर की। जब एक्स वाई समानांतर क्यू आर के दे दिया है तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। जैसे ही दोनों समानांतर होगा तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, और जैसे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे तो इसका संगत भुजा का अनुपात हमेशा क्या होगा? बराबर। इसमें कहा जा रहा है पी एक्स की लंबाई हमारे पास है, पी एक्स की लंबाई हमारे पास 7 है, पी एक्स की लंबाई हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, बताइए पी क्यू की लंबाई क्या होगी? पी क्यू की लंबाई क्या होगी? जबकि रेशियो क्या दिया हुआ है? पी वाई का रेशियो वाई आर के साथ 3:5 दिया हुआ है। हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो बराबर होगा। हम बोलेंगे पी वाई का रेशियो अगर 3 है जबकि वाई आर 5 है, तो हम बोलेंगे पी वाई और पी आर का रेशियो क्या होगा? तो पी वाई 3 होगा और पी आर हमारे पास होगा 8। तो सेम रेशियो इधर भी हो जाएगा। हम बोलेंगे पी एक्स हमारे पास 7 होगा, जबकि पी क्यू हमें क्या करना है? निकालना है। निकाल दो। पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? तो बोलोगे 8 सत्ते 56, 56 बटे क्या कर दोगे? 3, 18 तिया 54, 18.66 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए हमारे पास। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका गुणनफल 726 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। दोनों संख्या में हम यहां पर x लगा देते हैं, तो ये आ गया। दोनों संख्या को गुना कर दोगे तो 3 दूनी 6x² हो गया, और 6x² बराबर 726 हो गया। 6 से काट दोगे, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 6 इकाई 6, x² बराबर 121। तो x का मान क्या आ जाएगा? 11। जैसे x का मान आ गया 11, छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, 11 दूनी क्या आ जाएगा? 22। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन में कोई दम है? 5 बचे 25, 25 प्लस 15 मिलकर के 40, 40 बटे 8, ये 25 प्लस 15 मिलके 40 हो गया। 40 बटे 8 कर दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। प्लस 6 तिया 18, 2 का 3 है, 6 तिया 18 में से 6 को घटा दोगे 12 आ जाएगा। 12 में 5 को जोड़ोगे 17 आ जाएगा। आंसर आ गया है बी। अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन। यहां पर देखो 1/0.05 ऑफ 2/5 का मान इनमें से किसके बराबर है? यहां से हम दशमलव को हटा देते, दशमलव को हटा दोगे तो 2 जीरो ऊपर चला आएगा। अब देखो 5 बचे 25, 25 चौका क्या हो जाएगा? 100। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 8। उत्तर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। x प्लस वाई का मान दिया हुआ 5, x इंटू वाई का मान क्या दिया हुआ हमारे पास? 18। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा, बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला? बोलोगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू क्या हो जाता है? एक्स प्लस वाई। बोलो यही होता है फार्मूला, और इसी फार्मूला पे क्वेश्चन बना देंगे।
x प्लस वाई का होल क्यूब 5 है, 5 का होल क्यूब करोगे 125 आएगा, माइनस 5 तिया 15, इसके जगह पे 5 रखोगे और एक्स वाई के जगह पे 18 रखोगे, तो हम 15, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है 18, 18 तिया 54, 54 को 5 से गुना करोगे 270, तो 125 में से 270 को घटाओगे, आंसर हमारा आ जाएगा -145, -145। क्लियर। एक चुनाव में 4 प्रत्याशी में क्रमशः 526, 1132, 5432 और 2400 मत प्राप्त हुए। विजयी प्रत्याशी को प्राप्त मतों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे ज्यादा जो मत मिला है वो मिला है 5432, तो हम लिखेंगे इसको 5432, ठीक है। और इसके नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नीचे में टोटल मत देख लो, टोटल मत को जोड़ दो, हम बोलेंगे 1100 500 मिलकर के क्या आ जाएगा, हम 100 को जोड़ते हैं, 1100 500 मिलकर के ये हमारे पास आ जाएगा 1600, 1600 में 5400 को जोड़ दोगे ये हमारे पास आ जाएगा 1700, 1700 में 24 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9400, ठीक है। तो नीचे में आ गया हमारे पास 9400 प्लस ये 26 और 32 को जोड़ दोगे तो 6 2 8 3 2 5 58 आ गया, और 58 में फिर 32 को जोड़ दोगे तो ये 90 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90। तो 5432 9490 टोटल आ गया 9490, या तो गुना 100 कर दो, या आपको इतना बस जरूर पता होगा, या 100 से चलो हम गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर पूरा का पूरा मान नहीं निकालना है, देख रहे हैं हम यहाँ पर 2 नजदीक है 2 दूर दूर है, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काटेंगे, 9 छा के 54 लगभग 60% के आसपास, लेकिन ये दोनों है, दोनों में यहाँ पर हमें मिसमैच कर जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 949 से हम भाग लगा देंगे किसको 5432 0 को, ठीक है। हम यहाँ पर 9 पचे लिखते हैं 45, 9 पचे 45, ये हमारे पास 4 आ गया, 4 पंचे 20 4 24 2 आ गया, 9 पचे 45 में 2 को जोड़ दोगे 47, 12 में से 5 गया 7 5 12, 12 में से 4 गया 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 13 में से 7 को घटा दोगे 6 1 0 आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, देखो लगभग 7 गुना हमें लग रहा है, ये लगभग में क्या लग रहा है 7 गुना लग रहा है। फिर से देख लेते एक बार, 9 पचे 45 4 आ गया, 5 चौका 20 20 4 24 2 हो गया, 9 पचे 45 2 47, ठीक है, 9 सत्ते 63 और लगभग में 7 गुना करोगे तो ये क्या 57% के आसपास आ गया। उत्तर क्या, आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, अगला क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ 3:2, एक्स वाई का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, 2x प्लस 3y बटे 5x प्लस 7y का मान निकालना है। x का मान 3 ले लोगे, y का मान क्या ले लोगे 2 ले लोगे, ठीक है 2 ले लोगे। सॉल्व कर दो, यहाँ पर x का मान 3 लोगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा ये 3, अब प्लस y का मान 2 ले लोगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ऊपर में क्या आ गया 12, ऊपर में क्या आ गया 12, नीचे में देखो 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 मिलकर के 29, आंसर हमारा क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया है सी। चले आगे, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 20% कम है। पहली और दूसरी संख्या, पहली दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। इसका ऐसा रहा होगा, पहली दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 20% कम है, तो पहली दो संख्या का अनुपात, अंतिम संख्या तीसरी संख्या को 100 मान लो, पहली संख्या 30% कम तो 70, 20% कम तो 80, इस दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा। बताओ उत्तर क्या आ जाएगा 7:8, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। क्लियर। यहां देखो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, ये 5 दूनी 10, 10 से भाग लगा दोगे 60 को तो ये हमारे पास आ गया 6, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 में से 15 को घटा दोगे 25, 25 में 6 को जोड़ दोगे, आंसर हमारा आ गया है 31। कितना आसान आसान क्वेश्चन है बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम नहीं रुकना है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 शिक्षा पर 1/3 भोजन पर व्यय करता है, शेष राशि की बचत करता है। यदि व्यक्ति का वेतन 60,000 हो तो उसका मासिक बचत राशि ज्ञात करें। पहले हम इस दोनों को ही जोड़ देंगे, 1/4 1/3 को जोड़ोगे, 4 तिया 12, 3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 7/12, 7/12 के अलावा क्या बचेगा 5/12, और 5/12 टोटल का निकाल लोगे 60,000 का, टोटल का क्या निकाल लोगे 60,000 का। व्यक्ति का वेतन 60,000 है, मासिक बचत ज्ञात करना। 1/4 शिक्षा पे खर्च हो गया, 1/3 भोजन पे खर्च हो गया, तो शेष क्या बचत होगा 5/12, और 5/12 निकाल लोगे, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, क्या 5,000 को 5 से गुना कर दोगे क्या 25,000 हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है डी। क्लियर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही होता है क्या, और ये बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ 180 के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 है, एक डायगोनल हमारे पास 12 दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल हमसे पूछ रहा है, क्या ये निकल जाएगा क्या। 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, 6 से काटोगे 30 बार में कट जाएगा, तो दूसरा जो डायगोनल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 30।
यानी यहां पर जो है क्वेश्चन का टाइपिंग मिस्टेक होगा, हो सकता है ये 30 होगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। चले आगे। 40 श्रमिक 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत का कार्य 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो MDH बटे वर्क का फार्मूला यहां पर इस्तेमाल कर देंगे। 40 श्रमिक 50 दिन में, 40 श्रमिक 50 दिन में 100 मीटर लंबी सड़क का मरम्मत करता है और उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करना है, तो कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता है? 40 तो श्रमिक है ही, इसमें मान के चलो कि X श्रमिक और अतिरिक्त की आवश्यकता है। ठीक है, 100 मीटर लंबी सड़क, ये जो है ना से उसी कार्य को पूरा करना है, तो 100 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। कार्य दोनों के लिए क्या है? सेम है। ये सिंपल आ गया। 40 श्रमिक को करना है 50 दिन में कार्य को पूरा। अब इसी कार्य को करने के लिए 40 प्लस X श्रमिक, 40 प्लस X श्रमिक 40 दिन में पूरा करना होगा, तो कितना श्रमिक की आवश्यकता होगी? ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया? देखो, 40 से 40 कट जाएगा, 50 बराबर 40 प्लस X के, तो X का मान क्या आएगा बताओ? 10। X का मान आ गया है 10, कितना अतिरिक्त हो जाएगा? तो बोलोगे 10। क्लियर। चले आगे। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक व्यापारी को 45,000 रुपया में एक सोफा सेट पर बेचने पर जितना लाभ हुआ, उसी सोफा सेट को 39,000 में बेचने पर उतनी ही हानि हुई। सोफा सेट का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 45,000 बेचने पर जितना लाभ हुआ उतनी ही हानि हुई 39,000 में बेचने पर। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा पक्का बीच वाला संख्या होगा। क्या होगा बताओ? पक्का बीच वाला संख्या। तो 45,000 बेचने पर लाभ और 39,000 में बेचने पर हानि, दोनों के पक्का बीच में जो संख्या होगा वही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 39 और 45 का अंतर क्या हो जाएगा? बोलोगे 6,000। तो बीच में आने के लिए 3,000 हम 39 में जोड़ देंगे या 45 में 3,000 घटा देंगे। आंसर आ गया 42,000। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। दोनों का बीच वाला संख्या या दोनों का बीच वाला संख्या निकालना है तो जोड़ के आधा कर दोगे तो भी देखना 42,000 आ जाएगा। चले आगे। कॉट 15, कॉट 75, कॉट 60 डिग्री। यहां पर सुन लो, इसमें कुछ दम नहीं है। बताओ, आपको पता होना चाहिए जब a प्लस बी का योगफल होता है 90 डिग्री, जब a प्लस बी का योगफल होता है 90 डिग्री, जब दो एंगल का योगफल 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं, कॉट a इंटू कॉट बी बराबर किसके हो जाता है? 1 के। ठीक है, तो यहां देखो कॉट 60 और कॉट 30 है, इस दोनों को आपस में गुना करोगे 1 आ जाएगा। कैसे पता चला? 60 30 मिलकर के 90 आपस में गुना होगा 1 हो जाएगा। 75 15 मिलकर 90 आपस में गुना करोगे 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1। और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। 1 में 1 को जोड़ देंगे, उत्तर आ गया हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। सुपर फास्ट चलेगा भाई, सुपर फास्ट। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1/1 हो गया 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1/1 बराबर 2 साइन थीटा हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 2 बराबर हो गया है 2 साइन थीटा के। तो 2 से 2 काट देंगे, साइन थीटा का जो मान आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और साइन थीटा का मान अगर 1 आ जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। साइन कितना डिग्री बराबर 1 होता है? तो बोलोगे 90 डिग्री बराबर। चले आगे। एक शंकु के आधार का व्यास है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। एक शंकु हमारे पास है जिसके आधार का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये आधा हो जाएगा 3 और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 4। तो बताओ इसका त्रियक ऊंचाई क्या हो जाएगा? 5। त्रियक ऊंचाई क्या हो जाएगा? 5। 3 4 5 क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एल यानी 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 गुना 11 110, 110 गुना 3 करोगे तो 330। भाग किससे लगा दोगे? 7 से। 7 से भाग लगा दोगे, 7 5 35, 7 चौका क्या हो जाएगा? 28। 7 चौका 28। देखो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, आंसर आ गया 7 चौका 28। देख लो हमारे पास ये 5 बच गया, 7 7 49, तो 47 दशमलव समथिंग आने वाला है। क्या एक ही ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है? क्या बताओ? ऑप्शन नंबर आ गया ए। क्लियर। एक बैंक पर एक दुकानदार को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक दर पर होती है। दर पर 55,000 का ऋण 2 वर्ष के बाद दुकानदार को कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी? सीआई निकाल लो। 2 वर्ष के लिए सीआई निकालने के लिए 2 और 1 का रेशियो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 और 1 का रेशियो। 55,000 का 5% निकालोगे, 55,000 का 10% हो जाएगा 5500। आधा कर दोगे तो 2700। 2700 क्या आ जाएगा? 5500 का आधा हो जाएगा 2750। फिर यहां पर बताओ
2750 का 10% हो जाएगा 275, आधा कर दोगे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंची 10, जोड़ दोगे इसको। 2750 में 2 ना कर दोगे तो ये आ जाएगा फिर से 5500, और 5500 में फिर जोड़ देंगे 137 रुपया 50 पैसा, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 5637 रुपया 50 पैसा, और 5637 रुपया 50 पैसा 55,000 में जोड़ दोगे, 5637 रुपया 50 पैसा जोड़ दोगे तो आंसर देखो आ जाएगा 5 5 10, ये आ जाएगा 60,637 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। बोलो क्लियर है इसमें कोई दम? कह रहा क्या कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 625 और 250 से पूर्णतया विभाजित है। ये एलसीएम पूछ रहा भाई, बताओ 625 को नहीं पहचानते हो क्या? 125 गुना 5 है 625, 125 गुना 2 है 250। बताओ इसका एलसीएम लेना है, 125 दोनों में है, उसके अलावा 5 और 2 है, दोनों को आपस में गुना कर दोगे। 125 को 10 से गुना करोगे, आंसर आ गया है 1250। या 625 का जो है पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, 625 दुनी 1250। देखो 250 से 1250 कट रहा है, वही एलसीएम हो गया इसका। चले आगे। चले आगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार कर सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है। लैंप पोस्ट को अगर रेलगाड़ी पार कर रही है, इसका मतलब वह अपने लेंथ को क्रॉस कर रही है, और स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड को टाइम से गुना कर दोगे, स्पीड को टाइम से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो किससे गुना कर दोगे? 5/18 से। 2 मिनट बराबर हो जाएगा 120 सेकंड के। ठीक है, तो 6 तिया आ गया है 18, 6 गुना 6 गुना 10, 6 गुना 10 आ गया है 60। 3 से काटोगे 3 चौका 12, 5 चौका 20, 20 को 2 से गुना कर दोगे, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2000 मीटर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले आगे। देखो क्वेश्चन में क्या दाम है। 81 का स्क्वायर रूट बोलोगे 9, 1600 का स्क्वायर रूट 40, 40 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष में 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज राशि 1600 हो जाएगी? 10,000 का 8% क्या होगा? 10,000 का 8% निकालोगे तो बोलोगे 800 होगा। ये तो एक वर्ष में ना 800 आया जी, तो 1600 आने के लिए कितना वर्ष चाहिए? 8 दूनी 16, यानी उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 2 वर्ष। खत्म। उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 9x और ये 18 है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया है? ये 9x प्लस 18 के गुणनखंड कौन कौन से है? यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, दोनों होगा माइनस में, तो आंसर 1 सेकंड का, दोनों होगा माइनस में, यहां पर दोनों होगा माइनस में। ठीक है, देखो 6 3 6 3 सब जगह है, दोनों माइनस में होगा। देखो x का मान x माइनस 3, या हम लोग इसको कर लेते। देखो क्या ये हमारे पास 6 3 9 है, तो -3x माइनस 6x प्लस आ गया है 18, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 3 माइनस 6x माइनस क्या आ जाएगा? 3, तो x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, और गुना किससे कर दोगे? x माइनस 6 से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गुणनखंड निकालना। चले आगे। 200 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या मौजूद है जो 3 4 5 से पूर्णतया विभाज्य है? 3 4 5 से पूर्णतया विभाज्य होने का मतलब 3 4 5 से एलसीएम ले लो। 3 चौका 12, 12 पंचे 60। हम बोलेंगे 500 तक 60 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 6 8 48, बोलोगे 8। 200 तक 60 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? तो बोलोगे 6 तिया 18 3। तो 500 तक विभाजित होने वाली 8 है, 200 तक विभाजित होने वाली 3 है, 8 में से 3 को घटा दोगे, उत्तर क्या आ जाएगा? बताओ 5। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। 5/3 27/40 के व्युत्क्रमों के गुणनफल का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। 5/3 और 27/40 के व्युत्क्रमों के गुणनफल, तो 5/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/5, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 27/40 का 40/27, तो इसका व्युत्क्रम का गुणनफल निकालो और फिर इसका व्युत्क्रम निकाल दो, तो फिर वो सीधा हो जाएगा। तो 3 9 में 27, 5 8 40, क्या ये 8/9 आया? और 8/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 9/8। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी।
इसका व्युत्क्रम कर दिए और व्युत्क्रम का गुणनफल निकाल के फिर व्युत्क्रम कर दिए। असल में फिर उसको सीधे सीधे गुना कर देते हैं तो आंसर आ जाता। 5 अट्ठे 40, 3 नंबर 27। व्युत्क्रम करके गुना किया फिर सीधा कर दिए। मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे गुना काहे नहीं कर देंगे। चले आगे। 20 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 20√3 है मैदान पर, उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। इस रेशियो को सब लोग को हम बार बार पढ़ाए हैं। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 होगा। 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा बताओ, 2 होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कहा, हमने यहां पर यह कहा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसकी लंबाई है 20√3, ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर। बताओ ये उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा बराबर क्या होगा। ये देखो तो क्या ये हमारे पास 60 डिग्री होगा। कैसे सर, 60 के सामने √3 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या 30 डिग्री होगा, बोलोगे बिल्कुल होगा। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, यानी तो आप ऐसे लगा दो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस 20√3, ठीक है, 20√3। तो 20 से 20 कट गया, क्या आ गया 1/√3, और 1/√3 जो है साइन tan कितना डिग्री बराबर 1/√3, तो बोलोगे tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। ये देखो हमारे पास एक वृत्त है, यहां पर हमारे पास क्या है, केंद्र है, और एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। इसका लंबाई है 16 सेंटीमीटर। जैसे ही केंद्र से इस पर लंब खींचोगे ये 2 बराबर भाग में बट जाएगा। 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये 8 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 6 हो जाएगा। तो बोलोगे वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। आंसर आ गया है। चले आगे बताइए। कह रहा है क्या, दिए गए असमूहीकृत आंकड़ों 5, 3, 24, 18, 35, 16 की माध्यिका का मान ज्ञात करें। तो पहले गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो है। तो जो तीसरा नंबर है, जो चौथा नंबर है, आरोही क्रम में सजा के जोड़ के आधा कर दोगे, बीच वाला संख्या माध्यिका होगा। ये हमारे पास 3 हुआ पहला, दूसरा 5 हुआ, तीसरा हमारे पास 5, 5, 5, ये 16 हो गया, चौथा हमारे पास 18 हो गया, पांचवा हमारे पास 24 हो गया, छठा हमारे पास 35 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 3 इधर 3 इधर, तीसरा और चौथा, इसके बीच वाला संख्या माध्यिका होगा। बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताइए, सी। क्लियर, खत्म, बस। तो इतना ही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और समझ में ये भी आ गया होगा कि किस स्तर तक हमने पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए ओके, बाय। हेलो 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 हेलो, नमस्कार आप सभी का। कैसे हैं सब लोग, अच्छे हैं। तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरह से पता ही होगा और तहलका मचाए हुए है कि जो मॉक टेस्ट जो जारी किया गया है बोर्ड की तरफ से, उसे बड़ा ही सिलेबस से काफी अलग है। टेंशन मत लो, वो बस एक मॉक टेस्ट डाला गया है ताकि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कंप्यूटर पर। सिलेबस की इतनी ज्यादा हेराफेरी तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, 5 रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें थे। कितने? 5 रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें थे। तो उस 5 रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या है, क्या आंसर है। बड़ा ही नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं और आप लोग अच्छे से आंसर भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है सभी बड़े छोटे हैं। क्या कह रहा है? सभी बड़े, तो बी से बड़ा हो गया, और सभी बड़ी क्या, सभी बड़े क्या हो गए, सी एस से छोटा। तो सभी बड़े छोटे हैं, कुछ छोटे लंबे हैं, कुछ छोटे लंबे हैं, और कोई लंबा सफेद नहीं है। कोई लंबा सफेद नहीं है, और कोई लंबा सफेद नहीं है। निगेटिव किनके बीच में? लंबा और सफेद के बीच में। यह बताइए पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कह रहा है कुछ बड़े सफेद हैं। अच्छा, कुछ बड़ा सफेद है? नहीं ना, संभावनाएं हो सकती है, कंफर्म तो कभी नहीं होगा। पहला गलत हो गया। कुछ बड़े सफेद नहीं है, तो फिर भी आप बताइए, निगेटिव इस दोनों के बीच में है ना जी, इतने और इसमें निगेटिव है, इस दोनों में निगेटिव थोड़ी होगा। तो निगेटिव कह रहा है,
तो दूसरा गलत हो गया। लेकिन इस दोनों में आइदर हो जाएगा, इस दोनों में आइदर हो जाएगा। आइदर का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, है। दोनों गलत होना चाहिए, है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, तो वो भी है। और कुछ के साथ कुछ नहीं दिया हुआ है तो आइदर होगा। लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आइदर वाले ऑप्शन है नहीं। अब वो वहां पर भी मॉक में भी नहीं था। ये कह रहा कुछ छोटे सफेद नहीं है, ये सही होगा, क्योंकि इतना जो छोटा है वो सफेद नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। इतना जो छोटा है, इतना जो छोटा है वो सफेद नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। तो तीसरा सही। तो इसका एक्चुअल में आंसर जाना चाहिए था डी नंबर में, जो कि उसमें भी नहीं था। डी नंबर में वैसे था केवल एक। देखो डी नंबर में, डी नंबर छूटा हुआ है, तो क्या आंसर जाएगा? या तो 1 या 2 एवं 3 सही है। समझ आ गई बात? तब आपका आंसर डी चला जाएगा। सिचुएशन को समझो। अगर डी में भी इसके अलावा कुछ और है, तब हम आंसर क्या करेंगे? बी, केवल 3 सही है। समझ आ गई बात? आराम से पूरा ऑपरेशन हो चुका है इस प्रश्न का, है ना? तो अगला सवाल क्या कहता है वो देख लो। अगला सवाल ये रहा 27 नंबर। कह रहा उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप हो, मतलब सिमिलर हो, समानता रखता हो। कह रहा क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से। जैसे कोई भी एक्टिविटी करते हैं उस पर जो रिएक्शन रिटर्न में आती है उसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया सिमिलर। मृत्यु कमजोरी गलत, मृत्यु जीवित होता तो सोच सकते थे। रोग कैंसर ये तो एग्जाम्पल हो गया। आक्रमण मतलब अटैक करना। प्रतिरक्षण मतलब क्या? रोकना, मतलब बचाव करना। आक्रमण मतलब अटैक, प्रतिरक्षण का मतलब सेफ करना खुद को, यही विपरीत हो जाएगा। जिस तरह से यहां अपोजिट वर्ड दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे अंतर्मुखी बहिर्मुखी, नहीं, ये दोनों अलग अलग वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन जो इससे जाएगा, जैसे क्रिया का प्रतिक्रिया होता है तो अटैक का क्या हो जाएगा? सेफ्टी, बचाव करना। बेस्ट ऑप्शन बी चला जाएगा, आक्रमण प्रतिरक्षण। आक्रमण प्रतिरक्षण, है ना? अगर ये करेंगे अंतर्मुखी बहिर्मुखी फंसाने के लिए ही दिया है, वो आंसर नहीं जाने वाला। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा। देखो कोडिंग डिकोडिंग अब बहुत इजी। जैसे कि एफ का अपोजिट यू, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का भी, आर का ई। क्या किया गया? अपोजिट लेटर बन ही गया होगा। तो आप ही इसका अपोजिट कर दीजिए, कहानी खत्म। तो बताइए एफ का अपोजिट यू, एम का एन, आर का आई, जे का क्यू, एफ का यू, अभी का ई। कहां है बताओ? यूनिक, यूनिक, यू एन आई क्यू यू ई। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ कि ना? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या कहता था? 2 सवाल और है। ये देखो लॉजिकल से क्वेश्चन है, कथन और धारणा। कथन धारणा। कह रहे इस साल ज्यादातर दुकानें, ध्यान दो, इस साल ज्यादातर दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर, दुकानदार और डिपार्टमेंटल स्टोर होता है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब छोटे मोटे ऐसे जहां पर कि जैसे कैसे बताओ, जस्ट ग्रोसरी करके मतलब एक ये आता है, छोटे छोटे मॉल्स जो होते हैं, ग्रोसरी मॉल्स होते हैं ना, उसको कहते हैं। इस साल ज्यादातर दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ध्यान से पढ़ो, अपने लक्ष्य को मतलब टारगेट को प्राप्त करने के लिए खरीदारी पर पुरस्कार और छूट दे रहे हैं। देखते हैं कई जगह पर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा छूट और पुरस्कार कब दिया जाता है? जब स्टॉक को क्लियर करना होता है। स्टॉक को क्लियर, जैसे फ्रेश आइटम है, फ्रेश आइटम, फ्रेश अराइवल पर क्या आपको छूट मिलती है? नहीं, मतलब वो अपना स्टॉक क्लियर कर रहा है। जो उसका इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, आपको थोड़ी सी लालच दे करके, डिस्काउंट दे करके लोगों को भी फायदा हो जाता है और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी। इस पर क्या धारणा हो सकती है? अगर कोई दुकानदार या डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा पेशकश कर रहा है, अट्रैक्टिव पेशकश दे रहा है, तो उसके पीछे की धारणा क्या हो सकती है? तो दुकानों एवं डिपार्टमेंटल स्टोर ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया है, अत्यधिक लाभ अर्जित किया है, इसीलिए अब उन्होंने उसे अपने ग्राहकों के साथ बांटना शुरू कर दिया। गलत? क्या यह मनसा है? क्या यह धारणा छिपी हुई है इसके अंदर? नहीं। दूसरा,
बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है लेकिन बिक्री संतोषजनक नहीं है, मतलब तभी तो कहा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब केवल दो, केवल दो मतलब ऑप्शन से ए हो जाएगा। समझ गए? स्टॉक क्लियर करना है उसको, बहुत सारे आइटम है बिक नहीं रहे हैं, स्टॉक क्लियर करना है उसको, छूट दे दिया, पुरस्कार दे दिया, निकल गया माल, है ना। अगला 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 ये रहा, कह रहे 11 का संबंध 144 से, तो 16 का संबंध बड़ा ही आसान है। 144 आपको पता है 12 का स्क्वायर है, तो क्या किया गया, क्या किया गया, तो 11 प्लस 1 12 का स्क्वायर 144 आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, जैसे यहां से ये किया गया, तो 16 प्लस 1 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 17 का स्क्वायर कितना 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 289। ऑप्शन सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना, क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन थे उस मॉक के, आराम से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आराम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की सेवा यही समाप्त होती है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले अंदाज में आपके लिए और बेहतर बेहतर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आस एजुकेशन। इसके चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश चंद्र आप लोगों से जुड़ा हूं अभी हाल ही फिलहाल में, मतलब रिसेंटली अभी जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा, आरआरबी के द्वारा, है ना, क्वेश्चन पेपर का डमी जैसा समझो वो अपलोड किया गया है। और उसमें बताया गया क्वेश्चन का पैटर्न कितने हैं, जिसमें जीएस का क्वेश्चन यानी जीए का क्वेश्चन का पैटर्न सबसे ज्यादा दिखाया गया है। और उसमें जो क्वेश्चन है जल्दी से हम लोग फटाफट, आज डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आप लोग को दिखा दे कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, एकदम मैंने क्वेश्चन को देखा, बहुत हल्का क्वेश्चन, और इतना हल्का क्वेश्चन कि मेरे सारे विद्यार्थी जो हैं, और मेरे क्या सारे विद्यार्थी सारे क्वेश्चन को बना देंगे लगभग लगभग। तो अंतिम जैन तीर्थंकर कौन था भैया, तो महावीर। अंतिम जैन तीर्थंकर का पता है ना, 24वां तीर्थंकर कौन थे, महावीर। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन है भैया, तो नया बना है अमरावती। कौन हो जाएगा, अमरावती। याद रखना, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर पूछता तो क्लाइव होता, लेकिन आज डिस्कशन तो करेंगे नहीं, इसलिए मेरा मन चला जा रहा है डिस्कशन की ओर। फिर आते हैं वापस, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, 22। पहले कितना था भाई, पहले कितना था, जल्दी से बताओ कमेंट करके। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये 2020 का क्वेश्चन पूछा है, और इसके अनुसार सुनील अरोड़ा इज राइट आंसर। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो भाई 1 गीगाबाइट जो होता है वो 10485676 किलोबाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है, नेपाल से नहीं मिलती है, किसकी सीमा, असम से। असम का सीमा से नेपाल से ये मैच नहीं करता है, तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर के नौरत्न में शामिल नहीं थे, बीरबल था, तानसेन था, अबुल फजल था, बैरम खान नहीं था। बैरम खान उसका संरक्षक था, डी। 15 नंबर, निपाह एक क्या वायरस है भाई, खतरनाक वायरस है निपाह। अक्टूबर 2020 तक पर्याप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है। ऑप्शन आपके सामने में है विकल्प में, दलवीर भंडारी इसका सही आंसर होगा, दलवीर भंडारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से बमों का उपयोग किया गया था। विकल्प आपके सामने में, क्या होगा आंसर, स्पाइस 2000 बम का, 2000 बम का भाई मेरे। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां स्थित है, तो भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है खड़कवासले, कहां पर, पुणे में, खड़कवासले पुणे। भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में किए गए, 352 से 360, 352 से 360। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757, दे दनादन। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, दे दनादन। 33 का हो जाएगा आंसर डी। अगला है, झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ मिलती है, दनादन 5, दनादन 5। जब डिस्कशन कराऊंगा ना तो पूरा मैप के साथ बताऊंगा, आपको तो पता ही है। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है, सरदार सरोवर बांध, दे दनादन भाई, दनादन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, दे दनादन केरल। जब से सबसे कम पूछेगा तो हरियाणा। भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, दे दनादन कलकत्ता भाई, कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो लिनक्स जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए? दे दनादन 12, जबकि लोकसभा में 2। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। EOS-01 क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स के जैसा जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसको बताना है भाई। EOS-01 जो है वो क्या है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो भारत द्वारा पक्षपाती उपग्रह है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? आपको देखने को मिलेगा सबसे लंबी रेलवे सुरंग पूछेगा तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना, कब तक? तो ये है आपका अक्टूबर 2019 तक, अक्टूबर 2019 तक। निशार उपग्रह का निर्माण पृथ्वी की कुछ सर्वाधिक जटिल प्रक्रियाओं पर नजर रखने और उन्हें मापने के लिए किया गया है। यह क्या है? निशार क्या है? NISAR निशार क्या है, आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा इसरो और नासा की एक संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है निशार। PSLV क्या है भाई? PSLV क्या है भाई? PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट है ना, लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो भाई 53 का आंसर क्या हो जाएगा? एकदम साफ सुथरा बात, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2015 में हृदय योजना का शुभारंभ किया भाई? धरोहर शहरों के समग्र विकास पर। 57 का आंसर हो जाएगा सी। 58 की ओर चलते हैं। ट्यूनेशिया देश कहां पर है? अफ्रीका में। लोकतंत्र की बहाली के लिए होता चमेली क्रांति, बताया था ना, जस्मिन रेवोल्यूशन। यस सर। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है? नागार्जुन। भाई 63 का आंसर हो जाएगा डी, नागार्जुन। एक नंबर। फ्रेंच ओपन 2020 बाई 20 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल राफेल नडाल स्पेन। 64 का हो जाएगा आंसर ए, 64 का आंसर हो जाएगा ए। कंप्यूटर के क्षेत्र में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। 66 का हो जाएगा बी। और ये है आपका 75 नंबर। सतत विकास हेतु UN 2030 द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी रखी गई है? तो आपको आंसर बताना है, इसका क्या हो जाएगा भाई? सी। इसका हो जाएगा सी। हमने जो जल्दी जल्दी से बताया, सिर्फ आंसर बताया। मेरा मोटो था कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया ऑप्शन के साथ, वो आपको आप तक पहुंचा देना। और ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर करना होता तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता। मिलते हैं अगले क्लास में पूरे जोश उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा, बाय बाय।